दिस इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी तक हमने 2 वीडियो डिस्कस करा है कि डाटाबेस के डिफरेंट की टर्म्स क्या होते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब उससे रिलेवेंट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो देखो इस पूरे MCQs में जो हाईलाइटेड है, ठीक है, दैट इज़ द राइट वन, ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है इन अ टेबल, दैट इज़ कॉल्ड डाटाबेस। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो डाटा होता है दैट इज़ एनी फैक्ट, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा मीन्स लाइक मैंने बताया था जो यूट्यूब होता है, तो यूट्यूब में क्या होता है, ओनली वीडियोज़ होते हैं, तो डेट इज़ मल्टीमीडिया डाटाबेस, ठीक है। तो वो किस तरह का हो गया, वीडियो से रिलेटेड हो गया, डेट इज़ मल्टीमीडिया। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी नासा जो मतलब सिर्फ सैटेलाइट, तो उसमें क्या होता है, GIS डाटाबेस होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा जो होता है डेट इज़ डाटाबेस। और जो भी कोई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन करते हो, क्रिएट करते हो, डेट इज़ एक्चुअली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज़ डाटाबेस, लाइक आपका मल्टीमीडिया डाटा, यूट्यूब हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, डाटाबेस। और नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाटा टेबल कंस्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रो। देखो इसमें क्या है ना, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा एक वीडियो में अलग से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ क्या क्या होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी की होता है, अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, जब आप कोई भी डाटाबेस लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी एक्सेस डाटाबेस होता है, उसमें अगर आप डाटाबेस क्रिएट करोगे जैसे एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो एक यूनिक की होता है। किसी भी एम्प्लॉय का वो जो एम्प्लॉय आईडी होगा सेम एक सिंगल टाइम पे नहीं हो सकता है। तो जो यूनिक की होता है, ठीक है, अगर किसी का एक वैल्यू एम्प्लॉय आईडी सेट हो गया तो वो सेम एम्प्लॉय आईडी आप दोबारा डाटाबेस में इंटर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसने लिखा है क्या, द टेबल कंस्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट। कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इसमें इंटर नहीं कर सकते हो अगर आप उस की को क्या सेट कर देते हो एज अ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्राइमरी की। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इन NER डायग्राम एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो मैंने अभी देखा। एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स बोलते हैं या उसी को ओवल शेप बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। देखो ये क्या होता है, मैंने जैसा बोला कि की को ना मैं एक बार अलग से डिस्कस करूँगा, अभी के लिए आप देख लो जो रिप्रेजेंट बिटवीन टेबल होता है, दो टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो की यूज़ करते हैं डेट इज़ फॉरेन की। एक्चुअली फॉरेन की कुछ नहीं होता, मान लो अगर दो टेबल ए और बी है, ए टेबल में जो फॉरेन की होगा वो सेकंड टेबल का प्राइमरी की होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस, क्या होता है, उसको फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब मैं की के बारे में डिस्कस करूँगा तो बताऊँगा कि फील्ड क्या होता है। जैसे मैंने बताया था एंटिटी सेट जो होता है उसी को स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड का होता है उसको हम एक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरी की मस्ट भी क्या होता है, यूनिक, जैसा मैंने अभी पहले थोड़ा डिस्कस किया था, जो यूनिक वैल्यू होता है मतलब वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, डेट इज़ प्राइमरी की। और नेक्स्ट क्या है, डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन क्या, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। रोज एंड कॉलम का देखो मतलब क्या है, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे कि अगर मान लो डाटाबेस एक स्टूडेंट का है तो वो इस तरह से स्टोर होता है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये कॉलम हो गया, इस कॉलम में इसका नाम क्या दे दो, स्टूडेंट का यहाँ नाम हो गया, यहाँ उसका एड्रेस हो गया, यहाँ उसका एज हो गया। तो अब इस तरह वो, दिस इज़ वर्टिकली इज़ अ कॉलम एंड हॉरिजेंटली दिस इज़ अ रो। तो यही जो एक हमारा टर्म्स होता है, मान लो इसमें नेम है तो इसका नाम मान लो राम है, एज 22 है, उसका एड्रेस कुछ है, तो डेट इज़ फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। इन सबको मैं जब की के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा डोमेन क्या होता है, डोमेन कॉन्स्टेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या है, द पार्टिकुलर फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड
that uniquely identify each record is called the key field. ओके, नॉट प्राइमरी फील्ड. देखो इसको जब की के बारे में बताऊंगा तो इसमें क्या होता है कि जो मिनिमल नंबर ऑफ की एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सको, डेट इज एक्चुअली की एट्रीब्यूट और की फील्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, डैश मीन्स डेट डाटा कंटेंट इन अ डाटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल. तो डेट इज डाटा इंटीग्रिटी. देखो डाटा इंटीग्रिटी को अगर डाटाबेस में पढ़ोगे तो इंटीग्रिटी मीन्स सिंपली यही होता है क्या, एक्यूरेट एंड रिलायबल, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो. रिलायबिलिटी मतलब वो एक जो इन्फॉर्मेशन है जिस पे आप फेथ कर सकते हो. अब कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, थ्रू द डाटाबेस वो उसकी वैल्यू सेम होती है. रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, मगर डुप्लीकेट एंट्रीज होता है, डेट इज रिडंडेंट. ठीक है, एक सेम एंट्री बार बार अगर हो रहा है. नेक्स्ट क्या है, रोज ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड. क्या उसको क्या बोलते हैं, देखो ये सब स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं डाटाबेस जब क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टपल्स. ठीक है, रोज को टपल्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, पीरियडिकली एडिंग चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड इज कॉल्ड अपडेटिंग. सही सीधी सी बात है. अगर डाटाबेस में कोई भी फाइल आपको क्या करना है, अपडेट करना है या कभी डिलीट करना है, कोई इंसर्ट करना है, तो पीरियडिकली अगर आप कोई भी ऐड करते हो, चेंज करते हो, डिलीट करते हो, डेट इज कॉल्ड अपडेटिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा, आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेस आर कंसिडर्ड एज इनपुट. एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की. देख रहे हो, तो ये देखो मिनिमल नंबर ऑफ की एट्रीब्यूट मैंने बोला था. यहाँ क्या, एंटिटी सेट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म प्राइमरी की, तो डेट इज वीक एंटिटी सेट. ठीक है, इन सबको मैं जब की के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा डिटेल्स में. अब नेक्स्ट क्या है, अ कंप्यूटर चेक्स द डैश ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस. तो डाटाबेस होता है. देखो क्या होता है कि जब कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन होता है तो जो आप अपने सिस्टम पे देखते हो, डेट इज़ द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, और बैक एंड क्या होता है, उसका डाटाबेस होता है. डाटाबेस जैसे आप मान लो फेसबुक में यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, आप फर्स्ट टाइम उसे क्या करते हो, क्रिएट करते हो, तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड बैक एंड में उसका डाटाबेस मेंटेन होता है, जिसमें जाके सेव होता है. फिर आप जब फर्दर लॉगिन करते हो तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने क्रिएट करा था उसको डाटाबेस से क्या करता है, वेरीफाई करता है. ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग द एक्सेस. नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी इन द डाटाबेस लाइक पर्सन, प्लेस, इवेंट और थिंग्स. दैट इज रिकॉर्ड. देखो ये रिकॉर्ड क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ठीक है, और जो रोज होता है उसको टपल्स बोलते हैं. ये सब की टर्म्स है टू क्रिएट, टू नो द डाटाबेस. एंड नेक्स्ट क्या है, DBMS इज क्या, कलेक्शन ऑफ डाटा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डाटा. ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव. तो DBMS मैंने बताया था काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, और डाटाबेस रिलेटेड डाटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है. उस रिलेटेड डाटा में अगर कोई भी मैनिपुलेटिंग करते हो थ्रू द प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर, क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था, मतलब बहुत पुराने टाइम में डाटा को क्या करते थे, मैनुअली इंसर्ट अपडेट करते थे. जब से इलेक्ट्रॉनिकली वो सिस्टम में अपडेट होने लगा तो हम थ्रू सॉफ्टवेयर ही उसको ये सारा काम करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट क्या हमारा, इन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप. रिलेशनशिप टाइप, तो देखो रिलेशनशिप टाइप अभी मैंने बताया था कि उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट. तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, उन दोनों को जो हमने बीच में डायमंड के थ्रू क्या करा था, दोनों को एक सिंगल लाइन से कनेक्ट करा था. तो जो डायमंड शेप होता है, डेट इज रिलेशनशिप. ओके, तो अब आप इसे खुद से भी करके देखो, और अगर इसमें और भी कुछ आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो.